और तू भीगी बिल्ली बना मुंह देखता रहा। चमाट मानी तो उल्टे हाथ की। मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है उसके पास, सिवाय बातें सुनने के और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि मनहूस मारी फिर आगे। रहने दे, रुक जा, बजा बुझू के चली जाएगी खुद ही। इतनी अच्छी नहीं है कि ऐसी चली जाए। या अल्लाह, बेड़ा हर को इसका। मनहूस को उठा ले, जान छुड़ा दे इस चुड़ैल से। हमारे पीछे पड़ गई हाथ धो के ये डायन। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनाज़ा क्यों आई थी तुमसे मिलने के लिए? नहीं, वो क्यों आएगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने उसे खुद देखा है तुम्हारे घर से निकलते हुए। क्यों आई थी वो यहाँ? कौन है शारिक? आज से तू बड़ा दरवाजे से चिपका हुआ है। अरे आप जाओ यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। तेरे सितारे तो बड़े गर्दिश में हैं, एक के बाद एक आफत आई जा रही है तुझ पर। आपने सुना नहीं? आप जाइए प्लीज जाइए आप। थैंक यू। बोलो क्यों आई थी अनाज़ा? हाँ, क्या प्लानिंग है तुम दोनों की? कोई प्लानिंग नहीं है यार। प्लानिंग नहीं है तो तुम क्यों आए थे मेरे घर? और अनाज़ा यहाँ तुमसे मिलने के लिए क्यों आई थी? वो बात करने आई थी। ताल्लुक तो कोई रहा नहीं है तुम दोनों के बीच में। उसका यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने आ जाना, मैं बात अजीब नहीं लगती? सादा और आसान लफ्जों में बताओ आखिर बात क्या है? शारिक देखो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे उगलवाने के लिए पुलिस को कॉल करूं। अच्छा, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। दरअसल अनाज़ा मुझे ब्लैकमेल कर रही है। झूठ नहीं सुनना है मुझे, सच सच बताओ क्या? सच बता रहा हूँ यार। पहले मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा था और अब वो मुझे धमका रही है। कोई तो बात होगी ना जो तुम्हें धमका रहे हैं। दरअसल कुछ लड़कियों की वीडियोस और पिक्चर्स थी मेरे पास, पर वही मेरी रोजी रोटी थी। पूरी कहानी नहीं सुननी है मुझे। हाँ, मुझे सिर्फ मुद्दे की बात बताओ। वो वीडियोस किसी तरह अनाज़ा को मिल गई मेरे लैपटॉप में, और बस, और ये प्रूफ वो मेरे अगेंस्ट यूज कर रही है। उसी बेस पर उसने मुझसे डाइवोर्स लिया और अब मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है वो मुझे। और इस सारे मामले में मेरा क्या क्या लेना देना है? क्यों आए थे तुम मेरे घर उससे मिलने के लिए? बोलो शारिक, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। वो गुल के बारे में बताने आया था। गुल के बारे में? क्या? गुल की मौत की जिम्मेदार अनाज़ा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई भी कहानी मुझे सुनाओगे और मैं उस पर बिलीव कर लूंगा? हाँ, कहानियां नहीं सुना रहा हूं यार, तो मैं हकीकत बता रहा हूं। गुल सीढ़ियों से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था, और उसे गिराने वाली और कोई नहीं, अनाज़ा थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, सबूत है कोई तुम्हारे पास? सबूत था। अनाज़ा ने जो कॉल की थी मुझे गुल को धक्का देने के बाद, वो थी मेरे पास। अभी सेंड करो मुझे। यही तो मसला है। वो बदकिस्मती से वो सी यूएसबी में थी जो अनाज़ा ले उड़ी, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने अपनी वाली रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी होगी, तभी मुझे मुसलसल ब्लैकमेल कर रही है। देखो शारिक, जो भी तुम कह रहे हो ना, अगर वो सच है तो मैं अनाज़ा से उसका गुनाह कबूल करवा लूंगा। लेकिन अगर जो तुमने कहा है वो झूठ निकला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ होगा क्या। और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था तुमसे मुलाकात करने के लिए, खास तौर से अनाज़ा को। समझे तुम? मैं पागल नहीं हूं जो अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारूं।